Hello students, now we will study determinant of supply. Determinants आप उसे factors भी बोल सकते हो, बट क्वेश्चन वही आएगा जैसे determinants बोले वैसे ही पूछूंगा। डिटर्मिनेंट्स इसका मतलब क्या हो सकता है, तो फैक्टर्स या फिर रीजंस जो सप्लाई पे अफेक्ट करेंगे, जिनकी वजह से सप्लाई चेंज होगा, तो ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स यहाँ पे बोले। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस, कमोडिटी यानी कोई भी थिंग चीज़ रहेगी जिसकी प्राइस चेंज हो गई तो उस हिसाब से सप्लाई भी बदलेगा। चलो देखते हैं क्या दिया। प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कमोडिटी का सप्लाई जो है वो चेंज होगा। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाई एट हायर प्राइस, जैसे कि हमने इंडिविजुअल शेड्यूल में देखा, मार्केट शेड्यूल में देखा। लोअर प्राइस पे लोअर क्वांटिटी ही प्रोड्यूसर बेचेगा, हायर प्राइस पे हायर क्वांटिटी बेचेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को चाहिए हाईएस्ट प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो भी सोचेगा ना प्रॉफिट कब हो सकता है। हायर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी वो मार्केट में भेजेगा तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो ये नेचर हो गया, उसका बिहेवियर हो गया। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाई एट हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाई एट लोअर प्राइस, दस देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाईज। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट भी कम होगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी जो भी ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस हुई है वो सप्लायर अपने यहाँ पे स्टोर करके थोड़ी ना रखेंगे, मार्केट में तो उसे भेजना है, क्योंकि सेल होगा तभी तो प्रॉफिट भी होगा। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है वो सप्लाई में कन्वर्ट हो जाए। सो टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई चेंज होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एज रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस। अगर फैक्टर प्राइस चेंज हो गई, जैसे वर्कर लोग बोले हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, ज़्यादा वेजेस चाहिए, तो खर्चा बढ़ेगा। मशीन की वैल्यूज़ बढ़ गई तो खर्चा बढ़ेगा। तो अगर खर्चा बढ़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई कम होगा, क्योंकि लोग कम डिमांड करेंगे और हमारा खर्चा भी तो ज़्यादा है फिर। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो भी इफेक्ट है वो सप्लाई पे ज़रूर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, ये भी जो सर्विस मिलती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ये इनकी वजह से भी प्रोडक्शन प्रोसेस पे या फिर सप्लाई पे असर होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हुआ, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज़ डिक्रीज द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। अगर ये फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं तो भी सप्लाई ठीक से नहीं हो पाए। जैसे विलेज में अच्छा फार्म में क्रिएट होने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो हमें सिटीज़ में लाने हैं, बट रोड ही प्रॉपर नहीं है। क्या वो प्रॉपरली जब भी चाहिए वो टाइम पे आ सकते हैं? नहीं। अगर वो नहीं आ पाएंगे तो हम डिमांड क्यों करेंगे? करेंगे ही नहीं। अगर डिमांड करेंगे नहीं तो सप्लाई भी तो नहीं होगा। तो इसका मतलब जब जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उतनी ही सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो सप्लाई भी अच्छी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इफेक्ट है यहाँ पे देखेंगे। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनकरेज सप्लाई। अगर गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी लाई बिज़नेस के लिए तो हम सप्लाई भी अच्छा करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होगा। बट गवर्नमेंट ने पॉलिसी अच्छी नहीं लाई, टैक्स पॉलिसीज़ चेंज की जिससे खर्चा बढ़ रहा है बिज़नेस का, तो फिर डायरेक्टली उसका जो भी इफेक्ट है वो सप्लाई पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्करेज होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक कौन सी होगी? टैक्सेशन, सब्सिडीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एक्सेट्रा।
में इनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, हेल्प कर रहा है बिज़नेस को, तो अच्छी बात है, तो प्रोडक्शन हम कर सकेंगे आसानी से। सब्सिडीज़ मिल रही है तो प्रोडक्शन अच्छा करे तो सप्लाई भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ा दिया तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन पे असर होगा, सप्लाई पे भी असर होगा, तो सप्लाई कम होगी। तो गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी लेगी उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो सकता है सप्लाई पे, ऐसे यहाँ पे कहना है। अभी आगे पॉइंट है नेचुरल कंडीशन। सो चलो देखते हैं नेचुरल कंडीशन क्या है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचुरल कंडीशन। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका सप्लाई होना डिपेंड है नेचुरल कंडीशन कैसे रहेगी। जैसे गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट। अगर अच्छा बारिश हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनेगा। अगर बारिश ही नहीं आया ठीक से तो जो भी क्रॉप्स है वो अच्छे नहीं आएंगे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो नेचुरल कंडीशन की वजह से प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा डिसाइड होगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो मार्केट में सप्लाई होगा जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका। अगर वो बने ही नहीं अच्छे तो मार्केट में सप्लाई कम होगा। सो नेचुरल कंडीशन भी इफेक्ट करता है सप्लाई कम होना या ज़्यादा होने के लिए। पॉइंट नंबर 7, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। इफ द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, प्रोड्यूसर में विथहोल्ड स्टॉक। अगर प्रोड्यूसर को ऐसा पता चला कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अभी प्रेजेंट में गुड्स मार्केट में भेजेगा ही नहीं। जब भी प्राइस बढ़ेगा तभी मार्केट में वो भेजेगा हायर प्राइस, क्योंकि जितना हायर प्राइस पे भेजेगा उतना ही उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए अगर ऐसे पता चल रहा है कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में वो स्टॉक भेजेगा नहीं, स्टॉक होल्ड करके रखेगा, और फिर जब भी प्राइस बढ़ेगी तो वो बढ़ते हुए प्राइस में मार्केट में उसे भेज देगा। सो दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। एंड लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, जिससे हमें पता चलेगा कि क्यों सप्लाई शेड्यूल जो है चेंज होगी डिटर्मिनेंट का। इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट का नेचर कैसा है, बड़ा मार्केट है, छोटा मार्केट है, कंज्यूमर कितने आते हैं, उनकी चॉइस क्या है, तो फिर उस हिसाब से पता चलेगा कि सप्लाई कितना होना है। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उससे रिलेटेड अदर प्रोडक्ट भी होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट भी होंगे, तो उनकी प्राइस भी तो मैटर करेगी। कंज्यूमर कौन सा लेना चाहेगा, तो हमें उस हिसाब से सप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वजह से सप्लाई चेंज होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वजह से, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम एक्सेट्रा। सो ये कुछ रीजंस हैं, यानी फैक्टर्स हैं, यानी ही डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ये 8 पॉइंट्स है और ईजी है, आपको ये समझ में आई या नहीं मुझे